सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, today's our topic is force acting on current carrying conductor in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट को कंडक्ट करेंगे, मींस एक सेटअप लगाना होगा जिसमें एक वायर होगी जिसमें से करंट कंडक्ट हो रहा होगा, ओके, और साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर जनरेट हो रही होगी। इस समय क्या होगा, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसी टॉपिक में कवर करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहां जो सामने आप इस इमेज पर एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर जो बच्चा इस चैनल में नया है, ओके, या फिर आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे देखिए मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले लेनी होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर के थ्रू करंट लेना होगा, तो वहां पर क्या शो होता है वो हमें देखना है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मटेरियल लगने वाला है फ्लेक्सिबल एक वायर, ओके, जो कंडक्टिंग वायर है, जो करंट कैरी करेगा। उसके बाद कॉपर वायर, जो खुली कॉपर वायर रहेगी। उसके बाद साथ में लगेगा हमें एक हॉर्सशू मैग्नेट, देन प्लग की, ओके, ऑन ऑफ की जिसे हम कहेंगे स्विच की, एक स्टैंड लगेगा, ओके, और एक स्टैंड में लगेगा हमें किस लिए, क्योंकि इस स्टैंड में हम इस कॉपर वायर को लगाएंगे और साथ में लगेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरी, जो भी आप लेते हैं, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह अरेंज करना होगा, ओके। सबसे पहले एक स्टैंड में कॉपर वायर, यहां पर देखिए ये जो लगी है ये स्ट्रेट कॉपर वायर है, और जो फ्लेक्सिबल वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये बैटरी के एक एंड से लगी है और दूसरी वायर बैटरी के दूसरे एंड से लगी है, साथ में स्विच यहां पर ऑन ऑफ की भी है। तो व्हेनेवर अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर इट रिमेन स्ट्रेट पोजीशन ए। तो मान लीजिए ये जो स्ट्रेट वायर दिख रही है इसे आप ए मान लीजिए, ये पोजीशन ए है। क्या स्टूडेंट से है, लेट इट पोजीशन ए, ये एक पोजीशन ए है। तो मान लीजिए अभी यहां पर जो ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से अरेंज करके यहां पर हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया गया है, ओके। हॉर्सशू मैग्नेट जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आप यहां पर देखना है आपको कि रेड वाला इस तरफ है, ब्लू वाला उस तरफ है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करने की जिसमें हॉर्सशू मैग्नेट को हमें एक्सचेंज भी करना होगा, ओके, उसकी पोजीशन भी बदलनी होगी, उसको बाद में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो इस तरह से सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट में फिलहाल करंट ऑफ है, अभी कोई करंट यहां पर फ्लो नहीं हो रहा है। तो उस समय जब इसे रखेंगे हॉर्सशू मैग्नेट को, तो यहां पर कुछ भी डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं होने वाला है, ओके। अब आइए इस करंट को अगर फ्लो करना शुरू कर रहे हैं, करंट अगर वहां पे कंडक्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स, व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब देखिए टॉप टू बॉटम मींस यहां से करंट ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इस तरह से जा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। करेक्ट, करंट जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, ओके। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वायर बेंड्स कम्स इन पोजीशन सी। तो वायर जो है पोजीशन सी की ओर बेंड हो जाती है, जिसमें यहां पे देखिए ये जो स्ट्रेट वायर थी कॉपर की वो सीधी थी, अब वो पोजीशन सी ले लेती है, ओके, इस पोजीशन में आ जाती है। कब, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझिए, ओके। यहां पर अगर मान लीजिए इस मैग्नेटिक, ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है, अगर इसे हटा दिया जाए, हॉर्सशू मैग्नेट को यहां से निकाल दिया जाए, तो ये वायर वापस स्ट्रेट हो जाएगी, ओके। और अभी मैं हॉर्सशू मैग्नेट यहां पर लगा दिए और जैसे ही करंट पास कर रहे हैं, तो हो रहा क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स जूम इट, हो क्या रहा है यहां पर कि यहां पे देखिए नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी तैयार है, वहां पर बन रही है,
ओके, ऐसे में अगर वायर से अगर करंट फ्लो होना शुरू हो जाए तो होता क्या है कि इनमें से एक परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर को सामने की ओर ढकेल देती है, वायर को सामने की ओर ढकेल देती है, यहां पर बेंड्स करती है और उस बेंडिंग पॉइंट को हमने पॉइंट सी ले लिया है। ओके, अब आइए इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाउ अब हमने क्या किया है देखिए, अब यहां पर देखिए, अब ये वायर जो है पहले पोजीशन में वायर स्ट्रेट थी, दूसरे पोजीशन में वायर पॉइंट सी पर गई, तीसरे पोजीशन में वायर पॉइंट बी पर आएगी। ओके, ये जो पॉइंट है पॉइंट बी है। अब ये कैसे हुआ, अभी देखिए क्या किया, इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, अभी देखिए करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है, दैट इज द फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब अभी करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, करंट ऐसे जा रहा है। ओके, मींस पॉजिटिव टर्मिनल को इधर जोड़ दिया गया है और निगेटिव को इधर। तो देखिए इस तरह से करंट अभी फ्लो हो रहा है। पहले यहां का पॉइंट यहां लगा हुआ था, फिर से आपको दिखा दूं, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, ये पॉइंट यहां कनेक्ट था। ओके, लुक हियर, दिस पॉइंट कनेक्ट टू हियर। अभी देखिए ये जो पॉइंट है इधर कनेक्टेड है, मतलब हो रहा क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने वायर के जो पॉइंट है उसे एक्सचेंज कर दिया है, पॉजिटिव को निगेटिव में लगा दिया, निगेटिव वाले वायर को जो पहले था उसे पॉजिटिव में लगा दिया। ओके, तो अभी करंट क्या हो रहा है, अभी करंट फ्लो हो रहा है टॉप बॉटम टू टॉप। ओके, नीचे से ऊपर की ओर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है देखिए, यहां पर मैग्नेट अभी वैसा ही है, मैग्नेट का रेड वाला पोर्शन इधर है, ब्लू वाला पोर्शन उधर है, अभी हमने मैग्नेट को कुछ भी नहीं किया। ओके, तो पहले पोजीशन में जब करंट टॉप टू बॉटम था तो वायर इस और डिफ्लेक्ट हुई थी, अब करंट बॉटम टू टॉप है तो वायर इस और डिफ्लेक्ट हुई है। ओके, अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स मूव। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों में क्या हो रहा है। ओके, अभी ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है उसकी इमेज यहां पर एक साथ लगाई गई है ताकि दोनों में आपको कंपैरिजन बताया जाए और ऐसा क्यों हो रहा है ये अच्छे से आप समझ सके। सो स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज, दिस मीन्स अभी जो हमने प्रैक्टिकल देखा उस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इससे हमें यह पता चलता है, दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स on the wire is perpendicular to both the magnetic field and the direction of current। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है यहां पर, ये इसलिए होता है, एक पहले इमेज में वायर इधर डिफ्लेक्ट हुई है, दूसरे इमेज में वायर इधर डिफ्लेक्ट हुई है। ऐसा इसलिए होता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, मतलब ये जो वायर है, ओके फिर से झूम करके दिखाते हैं आपको। ओके, क्योंकि सिंगल इमेज है इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो वायर है, ये वायर एक बार पीछे की ओर जाई और एक बार आगे की ओर आई। ओके, इस तरह से हुआ है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहां पर जनरेट हुई है। ओके, इस तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है और ये वायर सीधी सामने की ओर गई है, इसका मतलब ये सीधी गई है, मतलब ये परपेंडिकुलर गई है। ओके, जब आप इसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये परपेंडिकुलर गया है, मतलब यहां पर एक परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होता है। ओके, क्या हो रहा है यहां पर, दिस मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर, मतलब वायर पर जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में। पहली बार मैग्नेटिक फील्ड में वायर इधर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब दूसरी बार में इधर डिफ्लेक्ट हुआ, पहली बार में इधर डिफ्लेक्ट हुआ और दोनों में ये परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन, ओके वायर को जिस तरफ फोर्स लगाया गया है ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर है दोनों चीज पर, किस पर, टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। ओके, इस डायग्राम में देखिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए कुछ इस तरह से बन रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रही है, मान लीजिए ये एक लाइन है, उस पर करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, उस पर करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, या फिर आप इस तरह से समझिए, ये मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ओके, और यहां से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से जो वायर का डिफ्लेक्शन हो रहा है ये भी इस पर परपेंडिकुलर शो करता है। ओके, इसे समझने के लिए आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल समझना होगा जो ये बात को बहुत अच्छे से समझाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं, ओके ये एक इमेज यहां पर भी बनी हुई है। ओके,
यहां पर देखिए, ये है I मीन्स करंट, ओके, और ये मैग्नेट, ओके, और ये फोर्स। तो यहां पर ये हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो वायर है ये ओके, मैग्नेट और करंट ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। इमेज में तीनों चीजें एक साथ परपेंडिकुलर नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, ओके, डायग्राम के तौर पर जब हम इसे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से समझेंगे तो वो आपको बराबर समझ में आएगा, ओके। अब यहां पर देख लिए, यहां पर हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो करंट है, ओके, फर्स्ट इमेज में डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। आप इस तरह से समझिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ओके, आप मेरे तरफ देखिए, आपको शायद इससे अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर परपेंडिकुलर है, ओके, इस पैड पर परपेंडिकुलर है, यह डायरेक्शन ऑफ, और ये जो है, ये जो पैड है, ओके, ये मान लीजिए ये एक है हमारा मैग्नेट, ओके, ये मैग्नेट है, और उस मैग्नेट के ऊपर ये पेन जो है परपेंडिकुलर है, और जब वायर जो है, करंट परपेंडिकुलर है, जब वायर जो डिफ्लेक्ट होगी तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर है, ओके, इस तरह से ये होता है। तो फिर से, ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के कारण वायर को डिफ्लेक्ट कर दिया गया है, ओके, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स का डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर से आया करंट और ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऊपर से आया करंट, करंट इस मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है और वायर गई इस ओर, ओके, तो ये आपस में तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। इस कंडीशन में भी हम देखेंगे तो इस कंडीशन में भी हमें सेम थिंग नजर आएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की ओर। सबसे पहले यहां पर देख लिए, ये क्या है स्टूडेंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस पर ये जो लाइन है ये वायर की करंट की, ये परपेंडिकुलर है, ओके, और जैसे ये डिफ्लेक्ट होती है तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर हो जाती है, ओके। इसका मतलब कि यहां पर द फोर्स ऑफ डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर ऑन द बोथ magnetic field and the direction of current. Here the direction of magnetic field is from north to south. अब यहां पे ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए यहां पर क्या कहना चाहते हैं। यहां पर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिलहाल नॉर्थ टू साउथ है, ओके। मैंने पहले भी कहा था आपको कि यहां पर जरा ध्यान में रखिएगा, ओके। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, लुक हियर, हमने क्या बताया था कि ये रेड वाला पहले है और ब्लू वाला बाद में, ओके, नॉर्थ टू साउथ है, ओके। हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अभी नॉर्थ टू साउथ है, ओके। इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज नोटेड दैट व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्ट ऑन अ कंडक्टर। तो इसमें हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, जब whenever current flow through a conductor, जब कोई कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है या फिर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उस फ्लोइंग करंट में मैग्नेट उसके साथ प्रेजेंट है, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से जब कोई करंट कंडक्ट होगा तो वहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ओके, और वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, ओके। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले में क्या था, मैंने पहले भी बताया था, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले रेड वाला पहले था, ब्लू वाला बाद में था, अभी ब्लू वाला पहले रेड वाला बाद में, मतलब अभी हमने हॉर्सशू मैग्नेट को उल्टा पलटा कर दिया है, ओके। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमने पहले रिवर्स किया था, ओके। पहले क्या था कि करंट टॉप से बॉटम की ओर जाता था तो वायर इस ओर डिफ्लेक्ट हुआ था, वायर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ था, ओके। फिर करंट नीचे से ऊपर की ओर गया तो वायर, तो
वायर इस डायरेक्शन में लगा था, ओके, वायर इधर डिफ्लेक्ट हुई थी, ओके। अब हमने क्या कर दिया है, अभी वायर जो है वही है, ओके, जो सबसे पहले जिस तरह से अरेंजमेंट था अभी उसी तरह से है, बस हॉर्सशू मैग्नेट को हमने टर्न कर दिया यहां पर। तो जैसे हॉर्सशू मैग्नेट को टर्न कर दिया तो पहले केस में ये वायर इधर डिफ्लेक्ट हुआ था, अब पहले केस में ये वायर उल्टा डिफ्लेक्ट होगा, ओके। इफ द मैग्नेट इज केप्ट रिवर्स्ड, अब देखिए पहले हमने क्या किया था, करंट को रिवर्स किया था तो उल्टा हो गया था, अभी हमने मैग्नेट को रिवर्स किया है तो भी पहली एक्टिविटी से ये उल्टा हो गया। इफ द मैग्नेट इज केप्ट रिवर्स, दैट इज इट इज साउथ पोल इज brought at the position of north pole and the north pole brought to the position of south pole, what will happen? तो यहां पर क्या हुआ कि जो साउथ पोल था उसकी जगह नॉर्थ पोल हो गया, जहां नॉर्थ पोल था उसकी जगह साउथ पोल हो गया, और ऐसा करने से अब जो वायर है ये दूसरी ओर डिफ्लेक्ट हो गया है, ओके। अब देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट को फिर से यहां पर एक साथ रख दिए हमने। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि जब टॉप टू बॉटम आया था, ओके, टॉप टू बॉटम करंट फ्लो हो रहा था, तो जब हॉर्सशू को हमने एक्सचेंज कर दिया, उसके पोल को रिवर्स कर दिए, तो फर्स्ट टाइम फोर्स इधर लगा, दूसरे टाइम फोर्स इधर लगा। इस कंडीशन में भी वही हो रहा है कि यहां पर फोर्स जो है, ओके, जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो परपेंडिकुलर है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और उसके डायरेक्शन पर, करंट के डायरेक्शन पर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर आप मैग्नेट लगाते हो या मैग्नेटिक फील्ड में से करंट को लेके जाते हो तो वह वायर को डिफ्लेक्ट करता है, और इससे हमने ये समझा कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है करंट के डायरेक्शन पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और इसके बाद के एग्जांपल हमें लेकर जाएंगे लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, ओके। ये दो बार मैग्नेट लगाए गए हैं और इस बार मैग्नेट के बीच में यहां पर क्या किया गया है, वायर के थ्रू, देखिए ये बैटरी है, ओके, बैटरी से का एक एंड वायर इस यहाँ पे देखिए ये जो रॉड है, ओके, ये कौन सी है, ये एक कॉपर वायर है जो स्ट्रेट कॉपर वायर है। इसके एक एंड पर एक कनेक्शन लगाया गया और इसके दूसरे एंड पर दूसरा कनेक्शन यहाँ पर लगाया गया। ध्यान से सुनिए, ओके, और ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दो पोल है और इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, ओके। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ओके। नाउ करंट इज स्टॉप, अभी करंट रुका हुआ है, स्विच अभी लगी नहीं है, स्विच अभी ओपन है, स्विच क्लोज नहीं हुई है, ओके। तो ये इस तरह से होगा, जैसा पोजीशन है वैसा रहेगा, यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। जैसे ही हम करंट को यहां पर ऑन कर देते हैं, ये जो निडल है यहां पर ये जो वायर स्ट्रेट वायर ये लिफ्ट अप हो जाएगी थोड़ी ऊपर, जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं। पहले ये वायर यहां थी, ओके, इस पोजीशन पे थी, अब ये वायर थोड़ी सी ऊपर की ओर हो गई है। देखिए ऊपर मतलब ऐसी आड़ी टेढ़ी ऊपर नहीं हुई है, ये सीधे ऊपर गई है, सीधे। पहले ये इस पोजीशन में थी, अब ये सीधी ऊपर हो गई, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर हुई है, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, इसके डायरेक्शन को, ये जो है, ओके, ये जो वायर है इस वायर के डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर देंगे स्टूडेंट। तो अभी देखिए पहले ये वायर किस तरह से थी, फिर से देखिए, पहले ये वायर इस तरह से थी, अब इस वायर को इस तरह से कर दिया गया, ओके, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा और टेढ़ा कर दिया गया। और तब भी अगर करंट फ्लो करेंगे तब भी ये जो वायर होगी ये हल्की सी ऊपर की ओर उठ जाएगी, मतलब यहां पर एक अपवर्ड फोर्स यहां पर लगने वाला है जो कि परपेंडिकुलर होगा, ओके। अब यहां पर इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी हमने क्या, देखिए अभी पहले समझ लेते हैं कि दोनों बार क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ये वायर इस तरह से थी, इस पोजीशन में थी, थोड़ी सी ऊपर हुई, थोड़ी ज्यादा ऊपर हुई, इसमें ये थोड़ी कम ऊपर हुई, ओके। अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर अब इस तरह से पोजीशन लगा दी गई है। इस पोजीशन में आप क्या देख रहे हो कि देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये अभी ये जो है वायर, ओके, ये जो तार है, ओके, ये जो कॉपर वायर है ये अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है।
ओके। और सोलेनाइड में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? सोलेनाइड हमने देखा था कि सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो आपस में एक दूसरे पर पैरेलल होती है। ये हमने किस में देखा था? सोलेनाइड में। तो वैसे ही यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन है ना ये आपस में पैरेलल है, और पैरेलल होने की वजह से जब हम इसे इस तरह से रखेंगे और करंट को अगर हम ऑन कर दे, करंट शुरू कर दे, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं होगा। देयर इज नो डिफ्लेक्शन विल शो, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं होने वाला है। मतलब ध्यान में रखिए कि अगर आप वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलल रखते हो तो यहाँ पर उस पर जब वो पैरेलल रहेगी तो पैरेलल में उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर नो फोर्स। ओके, इस पर कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन के साथ पैरेलल है। ओके, नाउ अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हो क्या रहा था। ये जो है अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा था कि इस रॉड से करंट फ्लो हो रहा है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है भाई? इधर फ्लो हो रहा है। ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये बैटरी से करंट ये ऐसे आया वायर के थ्रू, यहां से इस कॉपर वायर में गया और यहां से करंट इधर फ्लो हो रहा है। ओके, समझ में आया? ये देखिए ये इधर फ्लो हो रहा है। दूसरी बात, अब ये जो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगा है, मतलब वायर यहां थी ये यहां चली गई। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्शन इधर है यहां पर। तो अगर आप इनको आपस में अगर कनेक्ट करके देखिए इन एरो को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो देखिए मैं कनेक्ट करने की यहां कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मतलब यहां पर जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ओके, ये सब आपस में परपेंडिकुलर शो करते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं इसी बात को समझते हुए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल की ओर, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की ओर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना हैंड इस तरह से रखना होगा। ओके, मेरी तरफ देखिए, इस तरह से आपको अपना हैंड रखना होगा। अब यहां पर देखिए जब आप इस तरह से बनाते हैं तो ये जो है ये फोर्स है। ओके, और यहां पर जो आपकी 4 फिंगर है, ओके, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये जो मिडल फिंगर है ये करंट शो करती है। आइए समझते हैं कैसे बनता है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ इन द अबव एक्सपेरिमेंट, मतलब इसके पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। हमने क्या देखा था इसके पहले एक्सपेरिमेंट में? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों डायरेक्शन देखे थे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों पर फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। सो देयर इज अ सिंपल रूल रिलेटिंग दिस 3 डायरेक्शन, और ये जो 3 डायरेक्शन है इन 3 डायरेक्शन पर एक रूल लगता है और उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो यहां पर देखिए इस तरह से अगर हम रखेंगे तो ये तीनों फिंगर आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर शो करती है, एक ऐसे और ये एक ऐसे। ओके, ये आपस में एक दूसरे पर, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स शो कर रही है, तो इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। आइए लेफ्ट हैंड रूल को और अच्छे से समझते हैं, तो इसी डायग्राम के थ्रू लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे। सबसे पहले इसे रीड कर ले। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट हैंड थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, यहां पर क्या क्या लग रहा है हमें? एक लेफ्ट हैंड में एक थंब, उसके बाद ये है हमारी इंडेक्स फिंगर और ये है हमारी मिडल फिंगर। ओके, और आर स्ट्रेच एज सो टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसे इस तरह से स्ट्रेच किए कि ये आपस में तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए। इफ द इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंडेक्स फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, यहां पर देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। ओके, उसके बाद द मिडल फिंगर, मतलब ये 5 फिंगर है, इसके बीच वाली जो उंगली ये मिडल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर देखिए
मिडल फिंगर यहाँ पर हमें ये करंट शो कर रही है, फिलहाल ये इस तरह से रखा गया है। जब भी हमने इस तरह से दिखाया था, इसे पलटा दो, अभी जो हाथ दिख रहा है वो इस तरह से रखा गया इस डायग्राम में। ओके, इसे और अच्छे से दिखा दे तो इस तरह से रखा हुआ है। ओके, इस तरह से ये रखा हुआ है जिस तरह से आपको ये दिख रहा है। अगर मैं इसे राइट हैंड में दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये इमेज जो है मिरर इमेज बनती है स्टूडेंट्स। जब हम आपके सामने कैमरे में होते हैं तो ये एक मिरर इमेज बनती है। ओके, अब यहां देखिए हमें क्या शो हो रहा है कि जो इंडेक्स फिंगर है, ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, मिडल फिंगर करंट शो कर रही है, और जो थंब है वो फोर्स शो कर रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये कंडक्टर पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स शो कर रहा है। तो यही है स्टूडेंट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। इसमें हमें यही आपको बताना था कि जो फोर्स होता है वो करंट पर, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड पर, दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यही बात हमने इस टॉपिक में सीखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा है। और इसको बात को समझने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमें एनकरेज करते हैं इस तरह के और अच्छे वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।